नमस्कार, विवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिंदगी दांव पर लगाकर कर रहे प्रतिष्ठानों का संचालन, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। गढ़ थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पकड़ी नशे की बड़ी खेप। चाय वाले ने आगामी महापौर पद हासिल करने का किया दावा और कृषि बिल के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कर रहे दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों का संचालन, कभी भी घटित हो सकती है बड़ी दुर्घटना। पूर्व में घटित हुई घटना में बाल बाल बचा दुकान संचालक। खन्ना चौराहा स्थित सुरुचि कॉम्प्लेक्स में लगभग इलेक्ट्रॉनिक समेत सैकड़ों दुकानें संचालित हैं और सभी पुरानी, नामी व विश्वसनीय दुकानें हैं, जहां ग्राहकों का आना जाना दुकान खुलने से लेकर बंद होने तक निरंतर जारी रहता है। ये बिल्डिंग नगर निगम रीवा की है, जो कि अब जर्जर अवस्था में है। विगत 1 वर्ष से इन दुकानों की छत टुकड़ों में गिर रही है, जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पूर्व इसी कॉम्प्लेक्स में भाटिया इलेक्ट्रॉनिक के बगल में स्थित सागर लाइट्स के यहां एक बड़ा हादसा टल गया। लगभग 10 दिन पूर्व सागर लाइट्स की छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा और ऊपर लगा झूमर को अपने साथ लेते हुए नीचे आ गया। गनीमत ये रही कि उस समय दुकान संचालक और कर्मचारी दुकान के बाहर ऑफर डिलीवरी का माल देख रहे थे। इस दुकानदार का इस हादसे के चलते लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदारों का कहना है कि वॉल सीलिंग गिरने की प्रमुख वजह है बिल्डिंग के ऊपर सूर्या होटल बना हुआ है, जहां लाइट बाथ बने हुए हैं। उसी पानी का सीपेज होने के चलते नमी बनी रहती है, जिसके चलते वॉल की सीलिंग लगातार गिर रही है। इस संबंध में नगर निगम को कई बार ज्ञापन एवं मौखिक रूप से जानकारी दी गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने दुकानदारों से बात की, तो उनका कहना है कि जिंदगी दांव पर लगाकर घर चलाने के लिए प्रतिष्ठानों को संचालित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओंकारनाथ गुप्ता। किस नाम से दुकान है आपकी? पंकज इलेक्ट्रॉनिक, खन्ना चौक रीवा। जैसे कि एक मामला प्रकाश में आया है जी कि यहाँ की छत गिर रही है जी, है ना, कई लोगों का गिर चुका है, तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि ऊपर होटल है, सूर्या होटल है, वो सब दुकानों के ऊपर लेटरिन बाथरूम बनाया हुआ और उसका पानी लीक होकर के सब छतों पे जाता है और छत कमजोर होकर सब गिरती है। जैसे नगर निगम के अंतर्गत आती है ये दुकानें? नगर निगम के अंतर्गत आती है। पहले हम लोगों ने आवेदन दिया था। हाँ भाई साहब, ये जैसे छत जर्जर है, नगर निगम का भवन है, तो अभी सुनने में आया कि आपके यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, तो क्या कारण था इसका? क्या कारण है कि क्यों टूट रही है छत? सब नगर निगम का भवन भी है, थोड़ा सा जर्जर पोजीशन जो बनी हुई है, प्लस ऊपर होटल्स है, होटल के ऊपर बाथरूम बने हुए हैं, उनसे थोड़ी सीपेज आती है। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? समथिंग सर मेरा 80 से 90 हज़ार का नुकसान हुआ है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? सर मेरी अपील से यही है कि इस पर दुरुस्त कार्रवाई की जाए और हम लोगों को सेफ जीवन दिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं अपने। आप ही बैठे हुए हैं सामने, कल ये सज्जा गिर गया ऊपर से, तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? अच्छा, इसकी समय अवधि जो है तो पूरी हो गई है या? सर इसकी ये भी डिटेल जानकारी तो अपने पास नहीं है। क्या नाम है आपका? किस नाम से मार्केट ये? सुरुचि कॉम्प्लेक्स, खन्ना चौक रीवा। यहाँ जो ये सीपेज आ रहा है, जगह जगह छत पड़ी पड़ी है, इसका क्या कारण है? ये सर छत ये जो ऊपर जो होटल बना हुआ है, इसकी सीपेज आती है नीचे, और जो लेटरिन बाथरूम जो बना हुआ है उसकी सीपेज की वजह से कई जगह की दुकानें यहाँ टूटी। कई लोगों ने अपने खुद बनवाई है। अभी एक सामने दुकान है वो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, उन्होंने अपनी खुद दुकान छत बनवाई है। हमने ये अपनी पूरी यहाँ भी छत बनवाई है। सागर वाले की पूरी दुकान उसका छत को गिर गई थी। ये अच्छा हुआ था कि रात में गिरी, दिन में नहीं गिरी। अगर कहीं दिन में गिरती तो कोई बैठा रहता तो उसके सर पे गिर जाती, हादसा हो जाता। झूमर भी किसी का गिरा था? झूमर भी गिरा था, पूरा झूमर वगैरह सब गिर गया था। 4 झूमर, 10,000 काफी लंबा नुकसान हुआ था उनका। जैसे ये नगर निगम की दुकानें हैं, तो आप लोगों ने उनको अवगत कराया इस विषय में? नहीं सर, हम लोग अभी सोच रहे हैं।
एक आध बार हम लोगों ने उनको बताया था, पर अभी लिखित एप्लीकेशन नहीं दी गई है। और वो अब जाके हम लोग देंगे एप्लीकेशन, जिससे कि हम लोग का जो रिस्क है, जैसे बाहर गैलरी में कोई खड़े रहते हैं, छत गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो उसका कौन वो करेगा। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इसको देखा जाए और ये जो छत गिर रही है उस पर ध्यान दिया जाए कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे किसी की जान माल की हानि हो। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह भाटिया। गढ़ थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों समेत पकड़ी 1,72,000 कीमत की नशीली कप सिरप। रीवा जिले के गढ़ थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि भारी मात्रा में नशीली कप सिरप प्रयागराज से मनगामा ले जाई जा रही है, जिसके बाद बिना समय गंवाए घेराबंदी करते हुए तवेरा वाहन रोका गया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो लगभग 12 पेटी कोरेक्स गाड़ी के अंदर पाई गई, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ऊपर बताई गई है। साथ ही नीरज तिवारी व शुभम पटेल निवासी मनगामा को पुलिस ने वाहन समेत हिरासत में लिया है। वहीं तीसरा आरोपी मनीष पटेल मौके से फरार हो गया, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। ये गढ़ थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी शाम को कि कुछ कोरेक्स के बारे में है, क्योंकि गाड़ी से कोरेक्स लेके जा रहे हैं कुछ आरोपी। उस पर से गढ़ पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है, जिसमें करीब 12 पेटी कोरेक्स मिली है, जो करीब 1,72,000 के आसपास कीमत की है। साथ में एक टवेरा गाड़ी जब्त हुई, जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास है। इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें 2 पुलिस ने पकड़ ली, एक आरोपी फरार हो गया मौके से, मनीष नाम का। इसमें 2 आरोपी जो पकड़े गए, एक का नाम नीरज पिता प्रमोद तिवारी, ये मनवा का ही रहने वाला है, इसकी उम्र 27 वर्ष है। दूसरा शुभम पटेल पिता तिलकराज पटेल, इसकी भी उम्र करीब 22 वर्ष है, गुड़ रोड मनवा का रहने वाला है। जो फरार आरोपी है तीसरा, उसका नाम मनीष पटेल है, ये गंगेव का रहने वाले और ये आपराधिक प्रवृत्ति का है भी। जो गाड़ी थी ये नीरज तिवारी की गाड़ी है, जिसको किराए से करके लेके गया था। पूछताछ करने पर बताया गया कि इलाहाबाद से लेके आ रहा था और वहीं मनवा के आसपास ही इसका विक्रय करता है। 35,000 मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का साथ होने का दावा करते हुए चाय वाले ने नगर निगम महापौर पद अपने नाम करने का किया ऐलान। ऐलान के बाद से बड़ी पार्टियों में खलबली का माहौल निर्मित है। एक चाय वाला देश पर राज कर रहा है और दूसरा चाय वाला सफेद शेर की धरती जिला रीवा का आगामी महापौर होने की बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। खैर, ये तो समय आने पर सब सामने आ जाएगा किसके हाथ लगेगी महापौर पद की कुर्सी, लेकिन चाय वाला अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहा है। आइए जानते हैं कौन है ये चाय वाला। रीवा शहर में लगभग 20 वर्षों से चाय बेचने वाले शख्स का नाम रामचरण शुक्ला है, जो कि शिल्पी प्लाजा, डीईओ ऑफिस व नगर निगम के गोदाम के बगल में चाय की दुकान संचालित करता है, जो कि बदराव में किराए के मकान में विगत 2 वर्षों से रह रहा है। बदराव में ही कच्चा घर था, जिसे आवास योजना की स्वीकृति के बाद गिरा दिया गया था। 2 वर्ष पूर्व पहली किश्त मिलने के बाद घर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन दूसरी किश्त न मिल पाने के कारण मकान का निर्माण कार्य रुका हुआ है और आगामी महापौर किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रामचरण शुक्ल चाय बेचने के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ के एक बड़े पदाधिकारी के साथ ठेला गोमती पटरी व्यापारी संघ के कर्मठ पदाधिकारी भी हैं, जो कि समय समय पर अपनी मांगों को लेकर लगातार शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को हट के साथ रखते रहते हैं। इन्होंने मजदूर ठेला गोमती पटरी व्यापारियों के बीच अच्छी पैठ बना रखी है। उनके सुख दुख में निरंतर खड़े होकर उनके हक की लड़ाई लड़ते देखे गए। यदि रीवा शहर की बात करें तो लगभग 35,000 की संख्या में मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं ठेला गोमती पटरी व्यापारी हैं। यह इन्हीं के दम पर अपने आप को आगामी महापौर बता रहे हैं। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यदि इनका साथ रामचरण शुक्ला को मिलता है तो उन्हें महापौर पद पाने में कोई रोक नहीं सकता। रीवा में यदि जातिगत स्तर पर महापौर चुनाव होता है तो रामचरण के लिए यह फैक्टर हथियार बन सकता है।
रामचरण शुक्ल के चुनाव लड़ने से बड़ी पार्टियों को भी नुकसान हो सकता है। खैर, नतीजा जो भी हो आने वाले समय में, लेकिन रामचरण शुक्ल द्वारा जिस प्रकार से दावेदारी पेश की गई है, राजनीतिक पार्टियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने रामचरण शुक्ल से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। इस बार हमारी विजय होगी। चुनाव मैदान में है। हम लगभग 20 वर्ष से रीवा में जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय मजदूर संघ संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं और समस्त गरीबों के बारे में, आम जनता के बारे में जो भी जैसा भी है, हम लोग रातों दिन काम करते हैं, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। आज आपके यहाँ मतलब आपके इसमें संगठन में कितने लोग होंगे जो आपके पक्ष में है, कितने संगठन के लोग सहयोग कर रहे हैं? हमारे भारतीय मजदूर संघ संगठन में लगभग 32 यूनियनें चल रही हैं, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार सदस्य हमारे संगठन में हैं। उनका समर्थन है? पूरा समर्थन। ये बताइए, इस दौरान आपको किसी भी तरह से दबाव या फिर कोई आपको बोला हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई दबाव हमारे पास नहीं है। सुनने को आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, अन्य पार्टियां कह रही हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है, मच्छर पुनपुनाने लगे हैं और जैसे गर्मी में मौसम में मच्छर पुनपुनाने लगते हैं, उस प्रकार अब चुनाव आ गया है तो नेता पुनपुना रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर मच्छर पुनपुनाया है तो वो निश्चित डंक मारेगा और डंक मारने पे चिकनगुनिया, डेंगू होगी। अगर डेंगू चिकनगुनिया नहीं हुई तो मलेरिया जरूर होगी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। ये आप चाय का ठेला लगाते हैं, कब से लगा रहे हैं? 20 वर्ष से चाय का ठेला लगा रहे हैं। क्या मानते हैं आप एक देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला है, तो आप अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं? जी भाई साहब, बिल्कुल जीत हमारी सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोग भी RSS के कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का महत्व कम हो रहा है, इसलिए इस बार हम निर्णय लिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे हमारे माननीय मोदी जी हैं, वो भी स्वयं सेवक हैं, वो भी चाय बेचते थे, चाय बेचते कार्य करते करते आज वो प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं की आशीर्वादों से आज हम भी चाय बेच रहे हैं और रीवा नगर निगम के महापौर हमको जनता निश्चित चुनेगी, ये हमको अटूट विश्वास है। अभी हमारा निवास चिरौला मंदिर के पीछे कहारन टोला बदराव। ये आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला कि आप चुनाव लड़े इस बार? ये चिरौला नाथ का आशीर्वाद उन्होंने हमको कहलवा दिया है। हमारी कोई मानसिकता चुनाव की नहीं थी, चिरौला नाथ जी के आदेश से हमारे मुख से उन्होंने कहला दिया है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करना चाहेंगे नगर के लोगों के लिए? अगर हम चुनाव हम जीतते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा, जो हमारे ठेला फुटपाथ पे व्यवसायी कार्य कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, गोमती पे है, फुटपाथ पे बैठते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं नगर निगम प्रताड़ित करता है, कहीं पुलिस वाले प्रताड़ित करते हैं। हमने कई बार माननीय मंत्री जी शुक्ला जी, हमारे लोकल मंत्री थे यहाँ रीवा से, उनसे हमने कई बार बोला कि फुटपाथियों को कुछ व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा भी था कि हम 1000 दुकान बना के फुटपाथियों को देंगे, लेकिन आज 10 वर्ष से ऊपर हो गया, एक भी दुकान किसी फुटपाथी को नहीं मिली। और जो दुकानें मिली है वो बड़े आदमी को मिली है, जैसे सिरमौर चौराहा हो गया, बिछिया हॉस्पिटल के सामने हो गया, वो सब बड़े आदमियों को दुकान मिली है। गरीबों का हक बड़े को मिलता है। इसलिए जो है हम सबसे पहले फुटपाथियों को दुकान बनवा के उनको दुकान देंगे और व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद जो हमारे दीन दुखी हैं, जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, उनको भी देखेंगे। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो 5-6 हजार रुपये में काम कर रहे हैं बेचारे, एक महीने में 5-6 हजार रुपये में उनको क्या होता है नगर निगम के कर्मचारियों को, उनके बारे में हम प्रयास करेंगे कि कम से कम सम्मानित वेतन उनको मिल सके, जिससे उनका भरण पोषण, उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। और अन्य बहुत सारी योजनाएं हमारे मन में हैं। हम महापौर बनने के बाद ये सारी योजना हम लागू करेंगे। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को समर्थन, रीवा करहिया मंडी में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 31वें दिन किसान नेता सुब्रत मणि के नेतृत्व में व 32वें दिन शिव सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी रहा।
कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके समर्थन में रीवा के करैया मंडी में भी जिले के किसान आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में धरना प्रदर्शन के 31वें दिन किसान नेता सुब्रत मणि की अगुवाई में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं 32वें दिन किसानों का नेतृत्व शिव सिंह को करते देखा गया। दोनों किसान नेताओं से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हमारे देश के किसान दिल्ली के सरहदों में 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, बैठे हैं। हम लोग लगातार जब से हमारे यहाँ नेशनल कॉल हुए हैं, ज्ञापन देने से लेके सब काम किए हैं, और हमारे यहाँ 3 जनवरी से लगातार हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के सब किसान, रीवा जिले के समस्त किसानों ने समस्त करीब कुछ ही तहसीली बची हैं, सब जगह ट्रैक्टर रैलियां की हैं। और हम लोगों की मेन मांग ये है कि कोविड के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में अध्यादेश के माध्यम से जो कृषि के 3 काले कानून लाए हैं, उन तीनों कानूनों की वो वापसी करें और समर्थन मूल्य की गारंटी दें। जब तक दिल्ली में आंदोलन जारी रहेगा, तब तक रीवा में आंदोलन जारी रहेगा। हम आपके रीवा दर्शन के माध्यम से अपने समस्त रीवा नगर के वासियों से मांग करते हैं कि आप देख रहे हैं, कल का बजट आपने देखा, लगातार पूंजीपतियों को देश, ट्रेन, प्लेन सब बेच रहे हैं। अब खेती भी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। आप सब लोग याद रखिए, ये लड़ाई किसान, सबकी लड़ाई लड़ रहा देश का किसान। आप खाद्यान्न का भी संकट उत्पन्न होने वाला है। आप सोच सकते हैं कि खेती किसान करेगा और उद्योगपति उसकी खेती का तय करेंगे, ये नहीं होगा। खेती हम सब किसानों की जान है, शान है, और हम सब किसानों के नाम शान जुड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से न छेड़ें, नहीं उन्हें देश की सत्ता से बाहर का रास्ता वोटों के जरिए किसान करेंगे। और देश में देख रहे हैं लगातार हमारे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बॉर्डर में बैठे किसानों की नेट सुविधाएं, पानी बिजली काटी जा रही है। आप सोच सकते हैं हम किसान क्या वोट देने भर के लिए पैदा हुए हैं? बॉर्डर में ऐसे कटेले तार लगाए जा रहे हैं और बाउंड्रियां खड़ी की जा रही हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो ये करना सरकार बंद करे, किसानों के 3 काले कानून वापस करे। और आपके माध्यम से रीवा के जनप्रतिनिधियों से मांग करना चाहते हैं, अगर ये कानून अच्छे हैं तो सरकार क्यों कहती कि हम संशोधन करना चाहते हैं? और आप कानून अच्छे हैं बतलाना छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपने हर नेताओं का जीवन निर्वाह का संसाधन कृषि है और वो हमेशा मुनाफे का रहती है। और हमारे देश के किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि आप सब लोग काले धन को व्हाइट धन करते हैं। तो खेती मुनाफे का हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। किसानों के प्रति अपनी सहृदयता दिखलाइए। क्या आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं? अगर जनप्रतिनिधि हैं तो किसानों के साथ खड़े होइए। अगर आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो पार्टी के प्रतिनिधि रहिए, फिर जनप्रतिनिधि की सुविधाएं कोई न लीजिए। धन्यवाद। उनके साथ अत्याचार अन्याय कर रही है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कील, गुलाबे और बैरिकेड्स लगा करके, जाल बिछा करके कटीला और किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है। तो मेरा ये आरोप है कि प्रधानमंत्री जी वही अन्नदाता की अन्न की रोटी खा करके आपका सीना 56 इंच हुआ है और आज उसी किसान को आप मारने में तुले हो। तो हम मोदी सरकार की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं ये 3 काले किसान बिल वापस नहीं हुए तो इस सरकार को जमींदोज कर देगा देश का किसान, मजदूर, गरीब। ये चेतावनी हम इसमें पिछले 1 महीने से थे। मुद्दा यही है कि 3 काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी की गारंटी दी जाए। ये पूरे डिटेल में चल रहा है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली के इर्द गिर्द 5 बॉर्डरों में काफ़ी तादाद में संख्या बल काफ़ी किसान वहाँ पे इकट्ठा है। अगर हम पलवल बॉर्डर की बात करें तो पलवल बॉर्डर की एक बड़ी दिलचस्प चीज़ रही है इस पूरे मूवमेंट के अंदर। जो लोग वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँच पाए उनको जाके देखना चाहिए। ये एक ऐसा जन सैलाब था कि ये किसी भी सरकार के लिए, कोई भी सरकार हो, वो अगर सत्ता में आई है तो ये बताने के लिए कि आप सत्ता में आने के बाद जो भी गलत काम कर रहे हो उसका हश्र ये है जो वहाँ के किसान बैठ के बता रहे थे। पलवल बॉर्डर में जो तैयारियों के मामले में अगर बात की जाए तो पंजाब के भी साथी वहाँ थे, हरियाणा के भी साथी थे, मध्य प्रदेश के भी लोग थे और छत्तीसगढ़ के भी लोग थे, उड़ीसा के भी बहुत सारे लोग थे। और वो सारी चीज़ों की जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी कि कोई कंबल दे रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, लंगर
बढ़िया तरीके से चल रहा था और वो तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं जो किसानों की ज़रूरी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं थी वो वहाँ पे लगातार चल रही थी। और एक जो कहा जा सकता है कि एक उत्साह था, किसानों में एक ज़बरदस्त उत्साह है, अभी भी वहाँ पे उत्साह बरकरार है, क्योंकि वो ये जो मांग है उनकी वो जेन्युइन मांग है, जो तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। तो ये बड़ी ही सरल मांग है उनकी, और 3 शब्दों की जो मांग है वो इतना सरल है कि सरकार को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन सरकार अभी वापस नहीं ले रही है। अभी उन्होंने बीच में 26 जनवरी के बाद एक ज़बरदस्त पलवल बॉर्डर में हमला किया। वो हमले पे हम लोग भी थे, उस जगह पे थे। अब वो पलवल बॉर्डर का हमला ये था कि पहले वहाँ का जो पलवल का एसपी है वो पहले अलाउ कर देता कि आप रैली कर सकते हो, दिल्ली के बॉर्डर तक जा सकते हो टच करते हुए, हरियाणा में है ये। अब उसके बाद वहाँ से 15 किलोमीटर निकलने के बाद जब हम लोग निकलते हैं तो सीकरी एक जगह है जो पलवल बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर, और वो फरीदाबाद शुरू हो जाता है। फरीदाबाद का सीपी और एसपी ये कहता है कि हम आगे नहीं जाने देंगे और बैरिगेटिंग कर देता है। जब बैरिगेटिंग करने के बाद वहां पे जो किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे वो वहां पे रुक जाते हैं और उन्होंने विरोध जताया कि हमें आगे जाने दीजिए, और ना जाने मतलब जब उन्होंने कहा हमें आगे जाने दीजिए तो बहस हुई और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई सारे किसान घायल हुए। अभी 30 से ज्यादा किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है, जो ये डरा रहे हैं कि 307 के मुकदमे लगेंगे, देशद्रोही काम कर रहे हो। तो मुझे ये जो लग रहा है कि ये जो पलवल बॉर्डर है या सिंगू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है या शाजापुर बॉर्डर है या अभी जो इस समय गाजीपुर का जो हालात आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम बॉर्डर अपने उस बात को लेके किसान वहाँ डटे हुए हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है या हरियाणा का आंदोलन है, ये 2 राज्य का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं। पलवल बॉर्डर में अभी एक बड़ी अच्छी चीज आई कि केरल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, मंडी के लोग और अलग अलग जगहों से खाने की चीजें भेज रहे हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स है, और पंजाब से तो चीज़ें आ ही रही हैं। आपके उड़ीसा के लोग, बहुत सारे लोग जो आदिवासी इलाकों से आते हैं वो वहाँ के बनाए हुए बनावटी कंबल बना के भेज रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जो हमारी संस्कृति है पूरे देश की, अलग अलग जगहों पर जो चीज़ें बनती हैं वो वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। और ये आंदोलन बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्साह से इस सरकार के विरोध में लड़ा जा रहा है। लाल किले की घटना के बाद और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आरटीओ उड़नदस्ता द्वारा नए बस स्टैंड पर नियत स्थान पर बसों के खड़े न होने पर की गई कार्यवाही। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा नए बस स्टैंड को व्यवस्थित करने लगातार प्रयासरत हैं, ताकि आने जाने वालों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ उड़नदस्ता नए बस स्टैंड पहुंचा और देखने को मिला कि 2 बसें अपने निर्धारित स्थान पर नहीं खड़ी थीं, जिन पर चालानी कार्यवाही की गई। पहले नोटिफिकेशन करना पड़ेगा कि हटाएं, ऐसे नोटिफिकेशन नहीं होता है, पहले नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करें यार व्हाटएवर। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम, संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तुरी गया नहीं
बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका डोरी से तीरथ की चोरी से मैया करा दे मेरो दान। अरे बंधन है प्यार का राधिका डोरी से चोरी से मैया करा दे मेरो दान। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। सरकारी खाद्यान्न दुकान संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के खाद्यान्न वितरकों द्वारा समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता से बात की गई। क्या है इनकी समस्याएं, आइए जानते हैं। कर्मचारी की भांति माना जाए, उस हिसाब से वेतन भत्ते और सुविधाएं देने का आदेश प्रसारित किया जाए। दूसरी मांग है हमारी कि आवंटन के संबंध में इसमें बहुत समस्या आ रही है। आवंटन कटौती हो रही है जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है और अनावश्यक नीचे विवाद हो रहा है। ये कब से चल रहा है आवंटन की कटौती? आवंटन की समस्या ये दिसंबर से चल रही है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तीसरा महीना। क्या आपने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों में दी? उच्च अधिकारियों में हमने लगातार संपर्क किया उनसे और कई बार चर्चा भी की। पूरे प्रदेश में आ रही, उन्होंने कहा कि लिख रहे हैं, बना रहे हैं। मौखिक रूप से हुआ था कि लिखित रूप में? दोनों तरह से हुआ था लगभग। सबने अपना पृथक आवेदन दिया था, दे रखा था और आवेदन का निराकरण अभी तक हो नहीं पाया, जिस कारण से बहुत परेशानी आ रही है। राशन वितरण में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सर्वर की समस्या लगातार बनी हुई है। इन सब विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन करके। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? 4 तारीख से प्रदेश संगठन ने आह्वान कर रखा है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। 4 तारीख से अनिश्चितकालीन। आपके साथ लगभग कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं? लगभग 400-500 लोग हैं। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिंदगी दांव पर लगाकर कर रहे प्रतिष्ठानों का संचालन कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। गढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ी नशे की बड़ी खेप। चाय वाले ने आगामी महापौर पद हासिल करने का किया दावा और कृषि बिल के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन रीवा में भी जारी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।